हाय एवरीवन, क्या हाल चाल सब लोगों का क्लास 10 शुरू हो रहा है। और क्लास 10 में आने के बाद एक अलग तरीके का प्रेशर फील होता है। जो प्रेशर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, फिर टीचर्स का एक्सपेक्टेशन, मोहल्ले वाले, इन सब का एक्सपेक्टेशन, और खुद का इंटरनल जो डर होता है कि क्वेश्चन पेपर बोर्ड सेट करेगा, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा। तो पहले बात तो आप लोग चिल रहो, थोड़ा शांत रहो। ये क्लास 10 का बेकार में हवा बना रखा है। क्लास 10 इतना भी हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। और मैं जैसे जैसे बोलूँगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया है और मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। और जो बताऊँगा वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट में मेहनत तो आप लोगों को ही करना है, तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करना है। एंड बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरा अभी तक 9 तक अच्छा मार्क नहीं आया, कभी भी स्कूल में मेरा तो 80 का ऊपर जाता भी नहीं था मार्क, तो क्या मैं भी 90 का ऊपर मार्क ला सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। आप लोग पूरा 95 के ऊपर भी ला सकते हो अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो शुरू करते हैं क्लास 10 की एक नई सफ़र। क्लास 10 पे अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, और वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। अभी शुरू का टाइम है, अभी आपको आपका अंदर से ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा होगा कि पढ़ाई करने का। बहुत सारे लोगों ने से बहुत सारे बुक्स भी ख़रीद चुके होंगे, बट ये 1-2 महीने के बाद ये मोटिवेशन, ये अंदर से जो आग, ये चली जाती है। और हमें ये आग को जाने नहीं देना है। हमें ऐसा ही मोटिवेशन के साथ पूरा साल रगड़ना है, मेहनत करना है, और इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप आज जैसे कि 8 घंटा पढ़ लिया और कल एकदम ही पढ़ाई नहीं किया, तो इससे अच्छा आज आप 4 घंटा पढ़ो, कल भी 4 घंटा पढ़ो, परसों भी 4 घंटा पढ़ो। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक दिन पढ़ाई करके दूसरे दिन रेस्ट लेने से अच्छा है। और पता है, क्लास 10 में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप जब क्लास 10 ख़त्म होने के बाद अगर आप 11-12 पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 10 में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं था। मेरा मानना है कि अगर आप रोज़ के 4-5 घंटे अगर रोज़ पढ़ लेते हो तो दिस इज़ इनफ टू गेट 90% एंड अबव। तो आपको ये करना है, अभी का जो मोटिवेशन है उसको रखो, इससे ज़्यादा जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, लेकिन कुछ एनर्जी बात के लिए भी बचा के रखना। और आप जितने भी घंटे पढ़ोगे वो पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इधर मन लगा के मोबाइल सामने चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेते हो तो वो कोई काम का नहीं होगा। तो इसीलिए पूरे फोकस के साथ पढ़ना, जितना भी घंटा पढ़ो। और क्लास 10th में सिलेबस भी इतना ज़्यादा नहीं है। क्लास 10th में मैंने देखा है, अगर आप सिलेबस लेके एक बार बैठोगे, एक दिन आप सिलेबस लेके बैठना, और अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बोल देना कि मैं एक बार एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के बारे में। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड चैप्टर्स है, तो आपका 6 सब्जेक्ट्स रहेगा, और उसमें से जैसे कि मैथ का एग्जांपल है तो उसमें 14 या 15 चैप्टर्स रहेंगे। तो इसका मतलब आपको एक महीने में 1 या 1.5 चैप्टर करना है। तो ये तो कितना ही ईजी आसान चीज़ हो गया है, एक महीने में 1 से 1.5 चैप्टर करना है। समझ लो आपको 2 चैप्टर करना है, तो ये नहीं कर सकते कि आप। और ऐसे भी एक सब्जेक्ट तो लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मेरा इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिसमें मैं एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ के जाता था। आप लोगों का भी अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उसमें कम मेहनत करो, यानी कि एक महीने में आपको सिर्फ 7 से 8 चैप्टर ख़त्म करना है। ये आप नहीं कर सकते हैं क्या? तो अगर आपको चाहिए ये पूरा एक सिलेबस को मैं एक वीडियो में कवर करूँ और बताऊँ कि कैसे क्या पढ़ना है, तो कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मेरा सेकंड पॉइंट है कि डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। अगर आप जैसे 6 सब्जेक्ट्स है आपका, तो अगर आपने सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स में ही ज़्यादा ध्यान दिया है तो ये अच्छी नहीं है। ये बात पे बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है। और तीसरी बात है कि ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। आपको सिर्फ 2 या 3 लिमिटेड रिसोर्सेज करना है एंड यही ख़त्म। आपको सिर्फ एनसीईआरटी सबसे पहले करना है, फिर आपको 1 या 2 रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी एमसीक्यू भी चल रहा है HSRC में, तो आप रेफरेंस बुक यूज़ करना। और मुझे लगता है कि ये रेफरेंस बुक ख़रीद के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इंटरनेट में बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक का PDF भी मिल जाएगा, उधर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा नंबर 4 पॉइंट है कि आप नोट्स बनाना। क्लास 10th में आने के बाद नोट्स बनाना पड़ता है, एंड अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कहाँ से पढ़ोगे? क्योंकि ओनली क्वेश्चन एंड आंसर जो एनसीईआरटी के बैक साइड में लिखा होता है या और भी कहीं कहीं लिखा होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट नोट्स से डायरेक्ट MCQ आ जाता है।
जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट्स पे लिख लेना। नोट्स बनाना कैसे है अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं बना दूंगा वीडियो। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि क्लास 10 कैसे स्टार्ट करें। टेंशन को साइड में रखना है और स्मार्टली काम करना है। याद रखना, ये एक अच्छी प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट से आप जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं। तो रिलैक्स हो जाओ, अपनी गोल्स सेट करो और पढ़ाई को एंजॉय करो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड पहली बात सब्सक्राइब कर लेना पहले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं बाद पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल रहो और अपने ड्रीम्स पे फोकस करो।